हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है। तो बहुत ही क्विकली हम लोग इस वीडियो में समझेंगे एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या है, प्लूम क्या है, एयर पार्सल किसे बोलते हैं। आपने कई बार इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में इन सारे टर्म्स को सुना होगा। तो आपने कई बार, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा फैक्ट्रीज़ में या फिर चिमनीज़ में, तो स्मोक वहाँ से निकलता है। स्मोक की डायरेक्शन में फ्लो करता है, स्मोक आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके, तो आप स्मोक का डायरेक्शन जानते हो, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। बट एक ऑब्जर्वेशंस पाया गया, वहाँ से ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे जैसे जो स्मोक है, स्मोक इन सेंस आप कह सकते हो कि जो चिमनी से निकलता है उसमें गैसेस होते हैं, डिफरेंट आपके पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं और भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो काफ़ी एयर पॉल्यूटेंट्स आपके होते हैं जो चिमनी से स्मोक निकलता है उसमें। तो उसी स्मोक का एक हिस्सा ले लोगे तो उसे आप एयर पार्सल के नाम से भी, टर्म से भी हम लोग उसको कॉल करते हैं, या फिर उसको और भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के टर्म में पर्टिकुलरली हम लोग प्लूम बोलते हैं। ओके, तो प्लूम के बारे में ये ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ते जाती है, स्मोक आपका अपर डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इसकी टेम्परेचर घटते जाएगी। ओके, टेम्परेचर डिक्रीज करेगी। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम लोग एडियाबेटिक लैप्स रेट को अगर डिफाइन करें तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन अ पार्सल ऑफ एयर हुज टेम्परेचर इज स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर rises in the atmosphere till its density and temperature becomes equal to the surrounding temperature। तो मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूँ। जो एयर का पार्सल है या फिर प्लूम है, जैसे जैसे उसकी हाइट राइज करेगी, ओके, वैसे वैसे उसकी टेम्परेचर डिक्रीज करेगी। और वो तब तक राइज करेगा जब तक कि जो एयर पार्सल का टेम्परेचर और डेंसिटी है वो सराउंडिंग एयर है उसके बराबर ना हो जाए। ओके, तो जिस स्पीड से आपका हाइट के साथ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जा रहा है, उसी स्पीड को हम लोग एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। ओके, तो अगर उसे एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखा जाए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है dt/dh, यानी कि जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, किस रेट से आपका टेम्परेचर में चेंज आ रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, उसे हम लोग एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, हाइट दे देगा, तो आपको सिंपली इक्वेट कर देना जो भी आपका रेट रहेगा यहाँ पे। ओके, रेट रहेगा उसे आप dt/dh से इक्वेट कर सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो T2 - T1/H2 - H1। एक और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे आपका जो सराउंडिंग कंडीशन है फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन बदलता है, उससे जो आपके रेट है उसमें फ़र्क पड़ता है। अगर आपका ड्राई एटमॉस्फेयर है, ओके, ड्राई एटमॉस्फेयर है, तो जो आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट रहेगा वो रहेगा 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और अगर आपका वेट एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पर जो आपका रेट रहेगा वो रहेगा 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। मतलब कि अगर ड्राई कंडीशन है और आप ग्राउंड लेवल से 1 किलोमीटर हाइट तक आपका जो प्लूम है वो राइज करता है, तो जो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा यानी कि डिक्रीज होगा, डेल्टा टी, वो होगा आपका 9.8 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर आपका वेट कंडीशन में जो प्लूम है वो 1 किलोमीटर के लिए राइज करता है, तो वहाँ पे जो आपका चेंज इन टेम्परेचर होगा वो होगा 6.2 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। ओके, 6 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये समझ गए होगी कि एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है। एडियाबेटिक लैप्स रेट आपका एक स्पीड है, यानी कि टेम्परेचर घटने का स्पीड है हाइट के साथ। कि अगर आप एक हाइट पे चढ़ रहे हो तो कितने तेज़ी से आपका जो टेम्परेचर है वो घट रहा है, उसे हम लोग एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। ओके, so that's it guys. Please, if you like the content, please do subscribe to our channel and be connected. Thanks for watching.